हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज स्टूडियो। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हमने हरियाणा जीके में गुज्जर प्रतिहार वंश है, आज हम ये करने वाले हैं गुज्जर प्रतिहार और तोमर वंश। इससे पहले हमने पुष्यभूति वंश को कंप्लीट कर लिया था। आप हमारी जो है पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश। पहला प्रश्न है, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? कौन सा स्थान था? ऑप्शन ए कन्नौज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज जो है समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था। इस स्थान का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदया था। याद रखिएगा, ये जो है नेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है कि कन्नौज का पुराना नाम क्या था। तो कान्यकुब्ज या महोदया। भारत में बाद में जो कान्यकुब्ज का नाम बदलकर कन्नौज कर दिया गया, जो जिले का वर्तमान नाम है। प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारतों से प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिसको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? कौन थे? तो हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले हिंदू शासक कौन थे जो कि दिल्ली की गद्दी पर लास्ट टाइम बैठे थे? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है आखिरी शासक हुआ करते थे। ये थोड़े ही समय के लिए दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठे थे। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य थे उनका जन्म हरियाणा की रेवाड़ी जिले में हुआ था। और विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, याद रखिएगा। अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसको जो है हेमू के नाम से भी जाना जाता है। ने कुल जो है 22 लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य युग का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य को। 1526 में अकबर और हेमू के बीच की सेनाओं के बीच जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। तो ये क्वेश्चन बनता है 1526 के अंदर, 56 के अंदर पहला युद्ध होता है, सॉरी दूसरा युद्ध होता है। 1526 के अंदर दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, तो 1556 के अंदर हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें अकबर जो है विजयी होता है, हेमू हार जाता है। इसीलिए जो है इसी लड़ाई के बाद जो है ये यहाँ पर दिल्ली से हिंदुओं का शासन हट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित हैं कौन से जिले से संबंधित हैं? तो फरीदाबाद से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो महाराजा सूरजमल थे उनकी पत्नी जो किशोरी हैं, किशोरी देवी भरतपुर नरेश महाराज सूरजमल की पत्नी थी। चौधरी काशीराम सोरत की पुत्री थी। महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंध रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? कहाँ पर थी? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैथल के परगने के अंदर। तो बाबर कालीन जो राजपूत कौन थे? मोहन सिंह मंडार। मतलब कि जब बाबर का युग था देश के अंदर, तब मोहन सिंह मंडार जो है हरियाणा के अंदर जो एक शासक थे, उनकी रियासत कहाँ तक थी? कैथल के परगने तक थी। मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 ईस्वी में आसपास बाबर के विरुद्ध जो है विद्रोह किया।
कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह थे। उदय सिंह का किला कैथल के अंदर है, याद रखिएगा। कैथल का प्राचीन नाम क्या है? कपिसथल, कपिल मुनि की नगरी, ये दोनों ही जो है इसको बोला जाता है। हरियाणा की छोटी काशी आदि के नाम से भी जाना जाता है। और हरियाणा की छोटी काशी जो है भिवानी को भी बोला जाता है। भिवानी को भी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ मंदिरों की अधिकता ज़्यादा है। भिवानी, इसको भी छोटी काशी बोला जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्णो राज्य। तो अर्णो राज्य चौहान जो थे शाकंभरी राजवंश के राजा थे। इन्हें नल, आविल्य देव, आनाक इत्यादि उपनामों से जाना जाता था। अर्णोराज्य चौहान द्वारा पुष्कर का सुप्रसिद्ध वरहान मंदिर, पुष्कर का एक प्रसिद्ध मंदिर है वराह मंदिर, व आना सागर झील का निर्माण करवाया कुरुक्षेत्र में। अजमेर में प्रशासित शिलालेख से यह पता चलता है कि अर्णो राज्य ने हरितनाका यानी कि आधुनिक हरियाणा तक चढ़ाई की और तोमरों को पराजित किया। मतलब कि जो अर्णो राज्य है, मतलब कि तोमर के बाद चौहान वंश आया तो तोमरों को पराजित करके चौहानों ने जो हरियाणा के अंदर अपना शासन जमा कर लिया था। अब आता है पूर्वी मध्यकालीन हरियाणा। इसके अंदर क्या होता है? पूर्वी मध्यकालीन में कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, किस किस के बीच लड़ी गई, यही है। और उस समय यहाँ किसका शासन हुआ करता था? तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 के अंदर लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 के अंदर लड़ी गई, ये है पहली लड़ाई, फर्स्ट। और ये है दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर, सेकंड। और ये है थर्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। पहली लड़ाई 1526 के अंदर हुई, दूसरी लड़ाई 1556 के अंदर हुई, तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। तो ये किस किस के बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी। मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच हुई थी, जिसमें मुगलों की विजय हुई थी। मराठा सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ कर रहे थे, जिनमें मराठों की हार हो गई थी। सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए थे। हारने वाले पक्ष ने कई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया था। मतलब कि पहले ज़माने में ये होता था कि जो मुगल होते थे जहाँ पर भी लड़ाई करते थे और जिसको भी हराते थे, वहाँ उस एम्पायर में जितने भी बच्चे और महिलाएं होती थी उनको गुलाम बना लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तरावड़ी। तरावड़ी मतलब कि तराइन। तराइन थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास स्थित है, थानेश्वर के पास। तरावड़ी यानी कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी जो है विजय हुई? यहाँ पर विजय पूछा गया है, तो किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दूसरी लड़ाई हुई, उसमें कौन जीता था? मोहम्मद गोरी। ये देखिए HSSC जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था 2015 के अंदर, उसका ये क्वेश्चन है। और अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं 2004 से लेकर अब तक 2024 तक, तो वो सभी हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। तो जो तराइन या तरावड़ी जो कि थानेश्वर के पास है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, दूसरा युद्ध 1192 के अंदर हुआ। ठीक है, पहले में जो है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच ये युद्ध हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरे के अंदर मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, हास्य में स्थित और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए आसीरगढ़ के किले का निर्माण किस सदी के अंदर हुआ था? तो 12वीं सदी के अंदर हुआ था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक जो है घोषित कर दिया गया है। और इस किले का दूसरा नाम तलवार का किला भी कहा जाता है। आसिरगढ़ के किले को दूसरा नाम क्या है? तलवार का
किला। ठीक है, तो ये देखिए तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई में हार गए थे, कौन हार गए थे? पृथ्वीराज चौहान। पहले के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतते थे और दूसरे के अंदर हार गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ये लड़ाई 1192 के अंदर हुई थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो रेवाड़ी में जन्म किसने लिया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू ने लिया था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। 1501 में अलवर राजस्थान के क्षेत्र में मछेरी गांव में धोसर ब्राह्मण परिवार के अंदर ये पैदा हुए थे। हेमू का पालन पोषण और शिक्षा वहीं हुई। हेमू का बचपन से कुश्ती और घुड़सवारी का शौक रहा है। हेमू अपने विचार और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्हें भारत की एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त उन्होंने प्रयास किया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है पूर्वी जो मध्यकालीन हरियाणा खत्म हो गया, अब यहाँ पर सल्तनत काल शुरू हो गया। सल्तनत काल हरियाणा के अंदर कब से कब तक थी, किस किसने शासन किया और कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? कहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो है तराइन का युद्ध हुआ था? तो तराइन क्षेत्र के अंदर हराया था। दो युद्ध हुए थे, 1191 के अंदर और दूसरा 92 के अंदर। ये पहला हो गया और 1192 में दूसरा हो गया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर की स्थापना की थी? हिसार की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हिसार शहर की स्थापना मुस्लिम यानी कि सल्तनत कालीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कब की? 1354 के अंदर की। और हिसार एक जो है अरबी शब्द है, याद रखिएगा, एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किला। हिसार का अर्थ क्या है? किला। वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं मूल रूप से हिसार ए फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बन गया। हिसार नगर में उसने अपनी जो है प्रेमिका और पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया था। हिसार के अंदर है ना गुजरी महल, वही इन्होंने अपनी जो है पत्नी के लिए गुजरी महल बनवाया। दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है इसको। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद और फिरोजाबाद आदि शहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, फतेहाबाद और फिरोजाबाद दोनों शहरों का निर्माण करवाया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? तो उन्होंने जो है फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार तीनों की थी, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कब की थी? 1354 के अंदर की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1354 में किस मुसलमान शासक ने हिसार शहर की स्थापना की? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्त्रोत्तीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ता है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा गया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हरियाणा के जो फतेहाबाद नगर की है जो फिरोज शाह तुगलक है, उन्होंने अपने बेटे फिरोज तुगलक के नाम के ऊपर रखा था। फतेहाबाद का जो नगर है 14वीं शताब्दी, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कब फतेहाबाद की जो स्थापना हुई थी। तुगलक वंश के साथ जो फिरोज शाह तुगलक ने की, इसका नाम अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद रखा। फतेहाबाद जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर, और दो जो है जनगणना के अनुसार वहाँ पर इतनी जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो फतेह खान फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा क्षेत्र के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था?
कौन सा नगर बसाया था? हिसार के पास क्या फतेहाबाद है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसके नाम पर बसाया था? फतेह खान उनके बेटे के नाम के ऊपर बसाया था, ठीक है। और फतेहाबाद का जो है प्राचीनतम वर्णन महर्षि पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी, उसके अंदर मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। यह मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। कहाँ पर है ये मकबरा? बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुआ था। दूसरा कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई और मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? ये मैंने पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कौन सा आएगा। तो चलिए जी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र। ये जो है आप साथ साथ पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से जो है दोबारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये आप साथ साथ कर लीजिएगा, ताकि जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। आपका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा और क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले, अशोककालीन टोपरा अभिलेख है, ये टोपरा अभिलेख है अशोक जो सम्राट थे उनके समय का, को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हरियाणा में यमुनानगर में स्थित अशोककालीन टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला से लाकर स्थापित किया गया था। एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख के भी उत्तरी दिल्ली में स्थापित किया गया। इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसपेस ने वर्ष 1837 में पढ़ा था। किसने पढ़ा था? देखिए, जो कोटला जो है टोपरा अभिलेख से जो टोपरा अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसपेस ने 1837 के अंदर पढ़ा था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है, लिख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो तैमूर ने हिसार पर भी किया था, सिरसा पर भी किया था और फतेहाबाद भी किया था। तो ऑप्शन जो है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग जो है, तैमूर जो शासनकाल था कब 14वीं शताब्दी के अंदर आया था? याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी में तैमूर आए थे। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक, ये सही है। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद, ये भी सही है। रेवाड़ी का संस्थापक राजा रेवात। सिरसा का संस्थापक जो है सरस। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी के संस्थापक कौन थे? तो रेवाड़ी के संस्थापक थे बनारसी दास। बनारसी दास जी थे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन क्या है। हिसार का फिरोज शाह तुगलक है, 1354 में इन्होंने स्थापना की थी। फरीदाबाद के शेख फरीद हैं, 1707 में जहांगीर का जो है खजांची था, ये खजाने की देखरेख करता था। रेवाड़ी का संस्थापक बनारसी दास था और सिरसा का संस्थापक राजा सरस थे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए और अत्याचार किए, कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? एक था बलबन था,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑप्शन सी। यहाँ बलबन से ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक गयासुद्दीन बलबन था। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ हुआ था, क्योंकि जो मेवात के लोग थे उन्होंने दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। बलबन ने मेवात की जो जनजातियों को नष्ट कर दिया। मेवात के अंदर जो भी जनजातियाँ थी वहाँ जंगलों के अंदर रहती थी, उनको नष्ट कर दिया, जंगल कटवा दिए और गांव को बिल्कुल उजाड़ के रख दिया। उनकी जो है ज़मीनें छीन कर अफगानों को बसाने के लिए दे दिया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन कैमूर्स था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। और कौन कौन से ज़िलों की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मैंने पढ़ा दिया आपको। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को, यानी कि मेवात के लोगों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? कब किया था? तो कब आया था गुलाम वंश? 1200 के अंदर। ठीक है, कब से कब तक था ये आप मुझे बताएंगे। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1265 में जो है मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था। गुलाम वंश के संस्थापक गयासुद्दीन जो बलबन थे ने कई नागरिक और सैन्य सुधार भी किए हैं। बलबन ने 1265 में हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को डराकर दिल्ली में शांति स्थापित की, क्योंकि मेव जो जनजाति थी दिल्ली के लोगों को अक्सर लूटती थी, जिसका वर्णन इतिहासकार बर्नी ने भी किया है। बैरूनी, बैरूनी होगा, बर्नी, बर्नी हो या बैरूनी? बैरूनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर के अंदर है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिरोज शाह तुगलक के से खोज किया गया शहर। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से शहर बसाए थे? ये मैंने करवा दिया, आप आंसर कीजिए। ऑप्शन बी हिसार के साथ साथ और कौन से शहरों को बसाया था ये भी मुझे बताइए आप। अगला है मुगल काल में हरियाणा। तो मुगल काल के अंदर हरियाणा जो है ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, और अगर आपको जो हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो हरियाणा के PYQs की, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट तो करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो है आने वाली हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। क्योंकि जो हम ये अभी सीरीज़ कर रहे हैं ये आने वाले हरियाणा के CET जो अभी भी डिसाइड हुआ है कि मई के अंदर हो सकता है, अप्रैल में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मई के अंदर हो सकता है। तो उसमें जो है आपका 25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। उनमें से 20 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो हमारी सीरीज से जुड़े रहिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर सिर्फ MCQ ही काम आते हैं, थ्योरी काम नहीं आती। लेकिन हम जो ये करवा रहे हैं उसमें MCQ के साथ साथ थ्योरी भी है। ठीक है, तो आप इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।